दिल्ली की पटपड़ विधानसभा, जहां पर मनीष सिसोदिया अब तक चुनाव लड़ते थे, वो भले ही यहां से जंगपुरा चले गए हों, लेकिन इस बार यहां की जंग बेहद खास है, क्योंकि शिक्षाविद आम आदमी पार्टी की ओर से पहली बार चुनाव में लड़ रहे हैं अवध ओझा। वहीं दूसरी तरफ पिछली बार कुछ वोटों से हारे रविंद्र नेगी हैं बीजेपी की ओर से, और अनिल चौधरी कांग्रेस की ओर से। पटपड़गंज की जनता इस बार बैठी हुई है इंतजार में, क्योंकि मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे तो काफी कुछ कामकाज नहीं हो पाया। लेकिन इस बार क्या माहौल है यहाँ पर, क्या स्थितियां हैं, क्या करते हैं भैया आप? हम तो साहब मजदूरी करते हैं, रजाई गद्दों की दुकान है छोटी सी हमारी, और रहते तो हैं ही हैं, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया यदि सही काम करते तो यहाँ से जाते ही नहीं। अच्छा, कुछ कम काम किया उन्होंने? वो तो कहते हैं स्कूलों में जब शिक्षा मंत्री थे खूब काम किया। स्कूलों का काम भी दिया, एक ही काम को ये स्कूलों का ही, और भी तो काम होते हैं, और भी जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत समय तक जेल में भी तो रहे वो। अब जेल में रहे, कितने समय रहे जेल में? कहीं बाकी तो जितने समय रहे इतना तो काम करना चाहिए था। काम कम हुआ है? काम पूरा ही कम हुआ, थोड़ा बहुत ना, बहुत कम हुआ। अच्छा, इस बार अवध ओझा जी आए, कभी यहाँ से आसपास से गुजरे, कभी आए वो वोट मांगने के लिए? क्या हमने तो देखे ना, उनका चेहरा ना देखा अभी तक। हाँ। पता ना कैसे वो कैंडिडेट उतारा उन्होंने, अभी तो हमने देखा ही ना, चेहरा ही ना देखा। यहाँ कोई वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे अभी तक। और रविंद्र नेगी? रवि ने की बार तो आए थे, आए थे? हाँ 2 बार आ गए वो वोट मांगने के लिए। तो अब देखो भैया, जो वोट मांगना आएगा, जो लाव को लेव को फर्क होता है, आएगा तो इज्जत से देंगे उसको वोट। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं दिल्ली में? अच्छा, क्या माहौल है इस बार, क्योंकि बहुत 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट है, आम आदमी पार्टी सरकार है, कुछ काम वाम हुआ है इस बार यहाँ पर? भाई जो कुछ हुआ वो देख लो ना। हाँ। और क्या, जो काम हुआ वो दिख रहा है भाई सबको ही, आप उधर भी देख लो। अच्छा, सड़कें बनाई हैं? अरे सड़कें बनाई होती तो काय को यहाँ सड़कों पे थोड़ी ना होते बॉस। नहीं। स्कूल वगैरह? स्कूल वगैरह में तो मैं गई दिल्ली के देखे नहीं अभी, क्योंकि जो अभी नतीजा पड़ता है तो देखे, उसके अंदर तो काम फिलहाल 3-5 सही है। सरकारी स्कूल है? नहीं, सरकारी है। पढ़ाई होती है उसमें? पढ़ाई होती है, अच्छी होती है। और जो मोहल्ला क्लिनिक आसपास कहीं बना? भाई नहीं बना। नहीं नहीं बना। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल है, क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है किसका जोर ज्यादा दिख रहा है यहाँ? क्या करते हैं, क्या कहते हैं लोग यहाँ के? भाई यहाँ के तो बीजेपी आनी चाहिए, कहते हैं बीजेपी? मामला टाइट है? टाइट है अब बार। और जो अवध ओझा जी को देखा है मोबाइल पे? मैंने तो नहीं, मोबाइल पे देखा है, रियल में नहीं देखा है। कैसे आदमी लगते हैं मोबाइल में? सही बताओ, सही बताओ या झूठ बोलूं? सही बताओ। जो जो पसंद है? नहीं पसंद है भाई। नहीं पसंद है अवध ओझा? माहौल हर जगह किसका लग रहा है? सरकार इनकी वापस आ रही है आम आदमी पार्टी के, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग, या इस बार कुछ बदलाव वाला माहौल है? नहीं सर, थोड़ा शोर सा तो हो रहा है आम आदमी पार्टी का ही, पर जैसे जो इनकी लहर है 70 सीट लाएंगे, 70 में से 70 सीट लाएंगे, वो कुछ नहीं। जो पिछली बार 63 थी इनकी, 63 से भी कम होती दिख रही है सीट इस बार आम आदमी पार्टी की। जी हाँ सर, आम आदमी पार्टी की पिछली साल 30 सीटें थी, पिछली बार से 63 सीट से भी कम दिख रही है। इन्होंने जैसे कहा है 70 सीट लाएंगे, 70 दिल्ली को इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं करा। दिल्ली के अंदर क्या, हम दिल्ली को वो दर्जा, एक दर्जा दिलाने, कौन सा दर्जा क्या था वो, दिल्ली को एक दर्जा, पूरा राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा इन्होंने 10 साल में अभी तक नहीं दिला पाए। तो हम ये जानने आए कि इस बार कुछ काम आम पिछली सरकार ने किया है, क्योंकि चुनाव आ गया है, अब वोट तो सब लोग मांग रहे हैं। कोई कह रहा है हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, कोई कह रहा है 2500 रुपए देंगे। पिछले 5 सालों में 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार हुई है, कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ, या कुछ फ्री की रेवड़ी ही चल रही है? अभी तो हमें फ्री की रेवड़ी ही दिख रही थी फिलहाल, तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि जो कि संतोषजनक हो। हर जगह ऐसे ही चल रहा है। इस बार जोर किसका दिख रहा है अभी तो दिल्ली में? अब लोग बाग तो सब बीजेपी को बताते हैं, बाकी तो हमें पता नहीं। पटपड़गंज में कि पूरी दिल्ली में? नहीं, हर जगह ही लमसम यही बताते हैं आदमी, बीजेपी का ही है। हाँ। और ये जो अवध ओझा हैं, इनको जानते हैं? इन्हें तो कोई कम जानता है, आदमी जानता ही नहीं। मोबाइल में देखा आपने इनको? अरे भैया आप छोड़ो, क्या बात। मोबाइल में देखा कि नहीं देखा? हाँ, मोबाइल में तो देखा है। तो कैसे आदमी लगते हैं, क्या है इनका माहौल इस बार? अब जब हम देखे ही नहीं है, जानते नहीं है, तो क्या बताएं आपको? हम आपको जानते हैं, आप हमसे मिले 2-4 बार मिलो, हम आपको बताएंगे क्या हो सकता है। जब नहीं जानता आदमी तो क्या बताएगा उसके बारे में। और ये रवि नेगी जो उतरे हैं बीजेपी वाले, ये मिलते हैं? लमसम आदमी जानते हैं, टच में रहते हैं। टच में रहते हैं? हाँ, टच में। तो इस बार, पिछली बार तो 2-2.5 हजार वोट से हारे थे ये, इस बार उम्मीद है क्या ज्यादा? आप कहते तो हैं कि जीत जाएंगे। अच्छा, आप भी रहते हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार
क्या है माहौल यहाँ? बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल चल रहा है। वैसे बीजेपी का ही तो यहाँ से सुनते हैं ज्यादा। बीजेपी का। बीजेपी अवध ओझा जी इस बार लड़ रहे हैं चुनाव में, क्या उम्मीद लग रही है, किसकी तरफ है यहाँ की जनता का रुझान? रवि नेगी जो बीजेपी से हैं या अवध ओझा जी का है कुछ बना उन्होंने कुछ? नहीं, अवध ओझा जी तो नए पर्सन है, नए पर्सन है ना, कोई जानता तो है नहीं उनको। यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्य तो किया नहीं उन्होंने। ठीक है ना, पार्टी का वोट है, पार्टी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इसलिए पार्टी ने कुछ काम किया उनके? हमें तो नहीं लगता साहब पिछले 10 सालों में कुछ हुआ हो दिल्ली में, हमें नहीं लग रहा है। स्कूल और ये सब सारी हालत आप देखो ना, कितनी कचरा है, कितनी गंदगी है, कितनी रोड खराब है, आप देखो तो सही। दिल्ली को क्या नर्क बना दिया उन्होंने, कहीं चलने के लिए रास्ता नहीं है। अनथराइज एरिया में आप चले जाओ, पैदल चलने के रास्ता नहीं है, गाड़ी घोड़ा आप लेके जा नहीं सकते वहाँ। क्या हालत हो गई है दिल्ली की, ये देखो आप आज से 30 साल 35 साल पहले की दिल्ली की कल्पना करो और आज की कल्पना करो आप। आज दिल्ली यदि ऐसे यूं ही दिल्ली की हालत है तो आगे क्या होगा? स्लम में, पूरा दिल्ली स्लम में तब्दील हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। क्या रास्ता है आपके हिसाब से? ये लोग तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने स्कूल सही कर दिया, हमने मेडिकल व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। कुछ नहीं, क्या कर दिया? आप जाइए एम्स में जाइए, कितनी भीड़ है, धक्का एक इलाज कराना आपको धक्के खाना पड़ रहा है वहाँ। क्या इलाज हो रही है, क्या है मेडिकल, क्या ठीक कर दिया आपने और क्या ये कर दिया? कुछ भी तो नहीं हुआ है अभी तक। क्या चीज है दिल्ली का, आप बताओ ना। आप झुग्गी झोपड़ी के अलावा बनाने के सिवा और क्या काम हुआ है? झुग्गी झोपड़ी बसाने के सिवा दिल्ली में कोई काम हुआ तो बता दो आप। इसके अलावा तो हमें नहीं कुछ दिख रहा है कि इसके अलावा कुछ हुआ हो। इस बार मुश्किल है, मतलब मुश्किल होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि ये काम कुछ नहीं हुआ। आप दिल्ली की सड़कों का हालत देखो, मैं तो ये पीछे देखा गड्ढे ही गड्ढे हैं। जहाँ आप चले जाओ किसी भी दिल्ली के रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। अच्छा आंटी यही दिल्ली में रहती हैं आप? बिल्कुल। अच्छा कब से हैं यहाँ पर आप? बहुत टाइम हो गया, 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स हो गए। तो आपके पटवारगंज में इलेक्शन के बारे में कुछ चर्चा होती है आप लोगों के, आपके आपस में महिलाओं में, कि कोई 2500 रुपए दे रहा है, कोई 2100 रुपए दे रहा है? ऐसा मैटर नहीं करता है। शिक्षा को बढ़ाइए, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के आगे सब फेल है। अगर आप वही पैसा आप शिक्षा पे अगर मतलब देते हो, कि शिक्षा को आगे बढ़ाते हो, तो शायद आने वाला जनरेशन हम लोग से बेटर कर पाए कुछ। तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हमने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, हमने मेडिकल के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दी। सबको दिखता है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, बट बेटर यही होगा कि हम शिक्षा पे अगर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, बीते 10 सालों में कुछ शिक्षा में आपको काम दिखता है? यहाँ आसपास के स्कूल सरकारी वाले कुछ ठीक हुए? कुछ बेटर है, बट उतना बेटर नहीं है जितना होना चाहिए। आप महिलाओं को रोजगार दीजिए, ना कि 2500 रुपए दीजिए। जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षित कीजिए। जैसे ये भाई साहब हैं, आप देख रहे हैं, अगर इनके पास जाइए, इनके घर में जाइए, इनकी महिला शायद शिक्षित नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इनकी महिला को शिक्षित होके थोड़ा रोजगार अगर आप देंगे तो वो उससे भी बेटर लाइफ आगे दे पाएगा, जो और आगे लोगों को अच्छा करेगा, दिल्ली को अच्छा बनाएगा। क्योंकि एक महिला अगर शिक्षित होती है तभी वो अपने बच्चों को कर पाती है शिक्षित, अपने जनरेशन को शिक्षित कर पाती है, वो आगे रोजगार भी जनरेट करती है। आप 2500 की बात करते हैं, वो 5000 लाके आपके हाथ में रख देगी। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव आ गया है, कि महिलाएं क्या देख रही हैं, किसको वोट देने की सोच रही हैं? जो सरकार में है या कुछ नया इस बार ट्राई करने की सोच रही हैं? क्या प्लान चल रहा है महिलाओं में? सरकार का और नया तो ये मुझे नहीं मालूम, हर लोगों का अलग अलग विचार होता है, हर लोगों का अलग अलग मत होता है, लेकिन मेरा तो रुझान जो है वो शिक्षा से लेकर ही रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में जो भाई अपनी बीबी बेटी भी और बहू सबको अगर शिक्षित करने के लिए सोचते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। रीजन बहुत सारे हैं। ये लग रहा है कि केजरीवाल ने कुछ काम किया है? उन्होंने काम किया है, बट उनके काम करने और काम ना करने में कोई अंतर नहीं लग रहा है, बट काम करना दिखना चाहिए। शिक्षा पे जोर दीजिए, आरक्षण हटाइए, यही मेरा कहना है। थैंक यू। ठीक है, तो महिलाओं की अपनी बड़ी बात कही इन्होंने कि इनको 2100 और 2500 से मतलब नहीं है। हर महिला को शिक्षित होना और उनको अगर हाथ में काम दिया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर कर पाएंगी और उनका जो मत ज्यादा हो पाएगा। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोग यहीं रहते हैं पटवारगंज में, इस बार तो प्रत्याशी बदल गए, बीजेपी ने तो वही दे दिए हैं। क्या इस बार लग रहा है, क्या माहौल है इस बार का, क्या संभावना है? कुछ काम हुए हैं आप लोगों के इलाके में या क्या सोच रहे हैं लोग? यहाँ नेगी साहब जीत जाएंगे। यहाँ पे नेगी ने बहुत काम कर रखा है यहाँ पे बिना पावर के।
बिना पावर के? हाँ जी। क्या जैसे? जैसे क्या मतलब एक आध काम हम जान। भाई यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, सरकार से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या इसीलिए चले गए क्या ये मनीष सिसोदिया यहाँ से जंगपुरा? चले गए, यही वजह थी, इसीलिए यहाँ से छोड़ के भाग गए। अवध ओझा से कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों? अवध ओझा जी आए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, शिक्षाविद हैं, बड़े वायरल होते हैं। अरे उनका शिक्षा पढ़ाने लिखाने का काम है, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, बेकार में अपना पॉलिटिक्स में टाइम खराब कर रहे हैं। अच्छा, टीचर है, पढ़ाने लिखाने का काम है, उनको जाके पढ़ाना लिखाना चाहिए। यहाँ पॉलिटिक्स में आकर के बेकार वाला काम करेंगे। फंस गए क्या? और क्या, जो थोड़ी बहुत उनकी उम्मीद है, देख लीजिएगा फॉलोइंग बहुत डाउन हो जाएगी इसके बाद। अच्छा, दुकानदारों से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ 50 लोग आते हैं, दुकानों में आते हैं, 50 तरह की राय करते हैं। और चाय की दुकान में तो अक्सर ये देखा जाता है कि चाय की दुकान में ही सरकार बनती है और सरकार गिर जाती है। कभी बीजेपी की बनती है, कभी आम आदमी पार्टी की बनती है। अच्छा भैया ये बताइए, पटपड़गंज में क्या माहौल है इस बार यहाँ? क्योंकि पिछली बार का मुकाबला भी बहुत टाइट था, इस बार रवि नेगी हैं, अब इतना बड़ा हाई प्रोफाइल चेहरा अवध ओझा भी हैं। क्या जनता सोच रही है यहाँ, क्या चर्चाएं हैं? यहाँ तो बीजेपी का ही लगता है जी। हम खुद बीजेपी के हैं तो हम क्या बता सकते हैं जी। अच्छा, बीजेपी के हैं? हाँ मतलब बीजेपी के नहीं है, मतलब हम सपोर्टर है, हम वैसे तो कुछ नहीं करते बीजेपी के लिए, हम खाली सपोर्टर है। हमारा घर पूरा बीजेपी को ही वोट देता है। अच्छा, इस बार भी? हाँ वो तो हर साल से रहता है जी। और ये आम आदमी पार्टी वाले जो आए हैं, अवध ओझा जी, ये कभी आए हैं इधर गली में कभी? तो देखा जी उनको हमने, नेगी जी आए थे और एक वो जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं चौधरी जी, वो भी आए हैं। और ओझा जी को अभी देखा नहीं है फिलहाल। सोशल मीडिया पे वीडियो तो देखे होंगे आपने उनके? अब सोशल मीडिया अलग चीज है, एक प्लेटफॉर्म अलग है। कैसे लगते हैं वो? ठीक है ये, बाकी भी इतना हम जानते नहीं है उनको भाई, नेगी जी को, और ये तो काफी टाइम से है तो उनको तो जानते हैं थोड़ा, वो अच्छे। लोकल वालों में ज्यादा? लोकल ही है भाई, लोकल ही को जानेंगे, बाहर वाले को कैसे जानेंगे? वही लोकल है, वो यहाँ से है, विनोद नगर से है वो।